नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में अब तक की जो स्थिति है वो 48 सीट जीतकर बीजेपी नंबर 1 पे ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ चुकी है और आम आदमी पार्टी शायद जब से इसका गठन हुआ उससे सबसे बुरे दौर में ये पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी यहाँ के बड़े बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया का हो चुका है कि ये चुनाव हार चुके हैं। अब हम इस सीट वाइज एक आकलन करते हैं कि सीट वाइज आखिरकार क्या चल रहा है दिल्ली चुनाव में। तो दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो दिल्ली चुनाव में इस वक्त जो आप सीट वार अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन की साइट के हिसाब से तकरीबन 48 सीटों पे अगर बीजेपी आगे चल रही तो 100% सरकार उसकी बनने जा रही है। तो जाहिर बात है बीजेपी ने बहुत अच्छा गेन किया है और बीजेपी इस तरह से अगर चीज़ें करती है तो ये इसके लिए बहुत बड़ी, चूँकि डबल इंजन की सरकार कह के मोदी जी और कई लोगों ने सामने जनता के सामने कई चीज़ें लाए थे कि जिसमें शायद जनता ने विश्वास कर लिया कि हम कोई भी ऐसी जो योजना केजरीवाल चला रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा जनता को मैसेज गया और शायद जनता ने इस चीज़ को स्वीकार किया। साथ ही केजरीवाल की जो छवि थी उसको इतना धूमिल कर दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और कहिए मेन उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। सबको जेल जाना पड़ा। लाइन से जो उनके 4 बड़े नेता हैं सब कहीं ना कहीं जेल गए और जेल जाने के बाद उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो गई। और इस ख़राब स्थिति में से उबर पाना और ख़ासकर जनता को ये बताना कि ये पार्टी वैसी नहीं थी। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमको ज़बरदस्ती फंसाया गया है और तरह तरह के उन्होंने अपने वो सब कई एक्सक्यूज़ दिए, लेकिन उसको दिल्ली ने जनता ने माना नहीं। अब जो आज की स्थिति चल रही है उसमें कई राउंड हो चुके हैं। बहुत सारी करीबन 2 दर्जन से ऐसी सीटें हैं जहां पे अब इलेक्शन बचा ही नहीं है। 3 या 4 राउंड की वोटिंग बची है। ऐसे में अगर हम आदर्श नगर की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार, आदर्श नगर जो सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार भाटिया 7,000 वोट से मुकेश गोयल से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे 4 राउंड की वोटिंग बची है, टोटल 12 राउंड होनी थी। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे ये सीट आम आदमी पार्टी हार रही है। मुकेश कुमार गोयल चुनाव हार रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी सीट की, और ये सीट आपकी जो आती है ये आदर्श नगर के बाद जो चुनाव आयोग का रिजल्ट इस वक्त बता रहा है वो रिजल्ट ये बता रहा है कि बीजेपी 8 सीट जीत चुकी है और 4 सीट आम आदमी पार्टी है जीत चुकी है। अब हम दूसरी बात करें अम्बेडकर नगर 48। अम्बेडकर नगर 48 में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अजय दत्ता 8,429 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ 11 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 15 राउंड यहाँ टोटल वोटिंग होनी है। यहाँ पे खुशीराम चुनार ये 8,000 वोट से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये तीसरी सीट आती है आपकी। मैं जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनकी बताता हूँ। ये है बदला गोपाल राय करीब 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार वशिष्ठ जो है वो पीछे चल रहे हैं। आम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद इशराक खान ये करीब 7,000 वोट पाके तीसरे नंबर पर चल रहे। तो यहाँ लगभग 19 राउंड की वोटिंग होनी है और 15 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। अब अब जो सीट आने वाली है वो है आपकी बदरपुर 53। यहाँ पे राम सिंह आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। ये 19,000 वोट से आगे चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नारायण दत्त शर्मा से आगे हैं। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे चल रही करीब 19,451 वोट से। तो ये सीट भी यहाँ पे 11 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 22 राउंड यानी तकरीबन 11 राउंड की वोटिंग अभी बची हुई है। तीसरी सीट की हम बात करें तो तीसरी सीट जो है वो है बादली में भारतीय जनता पार्टी 8,230 वोट से आगे चल रही है। दूसरे नंबर पे अजयेश यादव आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। यहाँ 10 राउंड की वोटिंग हो चुकी और अभी 10 राउंड की ही वोटिंग तकरीबन बाकी है और ये मतलब अभी आधे पे चुनाव फंसा हुआ है। अब बात करें बल्ली मारन,
बल्ली मारन एक बड़ी चर्चित सीट थी। यहाँ से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के 29,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इनको 57,000 वोट मिले। यहाँ पे कलम बागरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 27,000 वोट पाए हैं और ये 29,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये भी तकरीबन सीट यहाँ 12 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 12 ही राउंड होनी थी, तो ये इमरान हुसैन ये चुनाव जीत चुके हैं। अब अगली सीट पे हम आए तो ये सीट है आपकी अब आपकी आती है, हम बात करते हैं बल्ली मारन। बल्ली मारन में इमरान हुसैन आपको बता दिया जीत चुके हैं। बल्ली मारन के बाद आती है बवाना में भारतीय जनता पार्टी 18,000 वोटों से आगे चल रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जय भवान उपकार पीछे चल रहे हैं और इनको यहाँ पे 11 राउंड वोटिंग हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे 26 राउंड वोटिंग टोटल होनी है। तो यहाँ तकरीबन अभी 15 राउंड की वोटिंग बची हुई है। तो ऐसे में ये सीट आप इसको जोड़ सकते हैं कि अभी इसमें टफ फाइट चल रही है। और बवाना जो सीट है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो रविंद्र इंद्राज ये 18 और वोट से आगे चल रहे हैं, 18,000, और यहाँ पे 11 राउंड की वोटिंग हुई है। यहाँ पे भी तकरीबन आप मान के चलिए कि अभी सीट आधी से भी कम वोट हुई है। चांदनी चौक आम आदमी पार्टी जीत रही है सीट। ये करीब 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये है पुनर्दीप सिंह सैबी इनके नाम से जाना। सतीश जैन यहाँ हार रहे हैं। चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पे जो अंतर है वो करीब 15,190 का है और ये सीट भी यहाँ पे 12 राउंड वोटिंग हो चुकी है और 18 राउंड वोटिंग यहाँ पे 16 राउंड वोटिंग होनी है। अब चांदनी चौक के बाद हम आते हैं एक सीट है यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय 3600 वोट से आगे चल रही हैं। यहाँ पे सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के जो बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित चेहरा थे वो चुनाव हार रहे हैं। अभी तक की जो वोटिंग है इसमें ये 3600 वोट से पीछे चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो इंडियन कांग्रेस है, मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, इनके जो गौरव सिंघवी है इन्होंने 36,000 वोट पाए हैं। 36,000 से माइनस चल रहा है और ये 5,338 वोट, माने आप ये मान के चलिए 5,338 वोट अगर कांग्रेस पाती है तो जाहिर बात है कि सौरभ भारद्वाज 3600 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो यानी कांग्रेस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सौरभ भारद्वाज को हराने में। तो ऐसी कई सीटें हैं जो कांग्रेस ने अगर ये साथ में लड़ते तो शायद बेहतर है। अब छतरपुर की बात करें, छतरपुर में जो सीट है, छतरपुर की जो सीट है इसमें जो प्रत्याशी हैं ये छतरपुर में कंवर सिंह भारतीय जनता पार्टी के करतार सिंह तनवार ये 4800 वोट से जीत रहे आगे चल रहे हैं इस वक्त और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं और 18 राउंड वोटिंग यहाँ हो चुकी है और 23 राउंड बची है। तकरीबन 5 राउंड में इनकी भी सीट मानी जा रही है, ये आम आदमी पार्टी सीट हार रही है। अब बात करें आप दिल्ली कैंट में इस वक्त जो स्थिति चल रही है, दिल्ली कैंट में वीरेंद्र सिंह कैदान आम आदमी पार्टी के 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे 8 राउंड वोटिंग होनी थी और 8 राउंड वोटिंग हो चुकी है, तो ये इनको जीता घोषित कर दिया। ये सीट आम आदमी पार्टी के झोली में आ चुकी है। अब बात करते हैं देवली सीट की। देवली सीट में आम आदमी पार्टी के 26,000 वोट से प्रेम चौहान आगे चल रहे हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। जाहिर बात है कि जितनी भी सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगियों की दी थी, 2 सीटें थी, दोनों हार रहे हैं वो। और यहाँ पे 15 राउंड वोटिंग हो चुकी है और जबकि 21 राउंड वोटिंग होनी बाकी है। अब हम बात करते हैं द्वारका सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युम्न सिंह राजपूत 7,300 वोट से आगे चल रहे हैं और विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे भी 5,400 वोट पाके कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे है।
लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये कांग्रेस पार्टी ये सीट भी अगर ये वोट मिलता तो लगभग वो फाइट में रहते, लेकिन वो फाइट से हट चुके हैं। यहाँ 15 राउंड वोटिंग हो चुकी है और 19 राउंड वोटिंग यहाँ पे होनी है। द्वारका के बाद हम आते हैं जो दिल्ली की सीटें हैं उस पर बात करते हैं। ये हम बात करते हैं लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में इस वक्त अभय वर्मा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 6000 वोट से आगे चल रहे हैं और यहाँ पे त्यागी आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी हैं, ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ 12 राउंड की वोटिंग होनी थी और यहाँ 9 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। अब जो अगली सीट आ रही है, इस सीट का जो ये चुनाव आयोग के अब तक 47 सीट बीजेपी जीत चुकी है, मतलब 47 सीट पे आगे है। और न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली में प्रवेश वर्मा 3000 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के सर्वा केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। यहाँ 13 राउंड वोटिंग होनी है जिसमें से 11 राउंड वोटिंग हो चुकी है और संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। 3000 वोट का अंतर से केजरीवाल हार रहे हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पे 3800 वोट मिले हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की हार में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो यानी केजरीवाल की हार कंफर्म हो रही है कि केजरीवाल चुनाव अपना हार रहे हैं। और अब जो बात करेंगे अगली सीट का, ये सीट है आपकी गांधीनगर सीट में अजय मारवार भारतीय जनता पार्टी के 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं और गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। यहाँ भी लगभग 12 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 15 राउंड की वोटिंग टोटल होनी थी। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पे स्थितियाँ बहुत ही आम आदमी पार्टी के लिए विपरीत चल रही है और वो सत्ता से बेदखल हो रही है। और यहाँ पे जो जंगपुरा की एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया 9वें राउंड में पीछे चल रहे हैं और यहाँ पे मात्र 572 वोट के अंतर पे मनीष सिसोदिया और तरविंदर सिंह मारवा के बीच में फाइट चल रही है। 9 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पे 10 राउंड की वोटिंग टोटल होनी है। तो अब एक राउंड में मनीष सिसोदिया कितना कवर अप करते हैं और यहाँ पे अंतर मात्र 572 वोट का है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं फरहाद सूरी, इनको मिले हैं 6866 वोट। यानी इनकी भी जो हार है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में की हार में कांग्रेस के प्रत्याशी का एक अहम योगदान हो चुका है। तो कुल मिला के देखें तो ये चीज़ें सारी आम आदमी पार्टी के जो अपना एक वोट बैंक था उसमें कांग्रेस पार्टी ने सेंध लगा लिए। करावल नगर की बात करें, करावल नगर में कपिल मिश्रा जीत रहे हैं, वो 46,000 वोट से आगे चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे 15 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 24 होनी है टोटल, 24 राउंड। यहाँ पे मनोज कुमार त्यागी हैं, वो तकरीबन 36,604 वोट यानी आधे पे भी नहीं है। कपिल मिश्रा उनसे काफ़ी आगे हैं। तो ये भी सीट भी कपिल मिश्रा जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं हरिनगर, ग्रेटर कैलाश में शिखा राय जीत रही हैं और शिखा राय का जो वोट बैंक है वो वोट पाई हैं वो 42,280। तो यहाँ पे जो सौरभ भारद्वाज हैं ये करीब 3600 वोट से पीछे चल रहे हैं। और अगली सीट की हम बात करते हैं। अगली सीट आपको दिखाते हैं करोल बाग की एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विशेष रवि, ये आम आदमी पार्टी के 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के जो दुष्यंत गौतम है ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी करीब 2700 वोट पाई है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी जीत रही तो इस सीट पर इसका कोई असर नहीं हो। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कई सीटों पे कांग्रेस ने ऐसी सेंध लगाई है। अब बात करें हम आर.के. पुरम, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आर.के. पुरम में 13,000 वोट पाके भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार शर्मा पहले नंबर पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक राउंड की वोटिंग बची हुई है मात्र। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे, आम आदमी पार्टी
की जो प्रत्याशी हैं प्रमिला टाकोस, वो दूसरे नंबर पे चल रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा खेल अब आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल चुका है। यहाँ की सत्ता परिवर्तन होने वाला है। और संगम विहार की बात करें तो संगम विहार में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चंदन कुमार चौधरी मात्र 344 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे 19 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और वो चल रही है, सॉरी। और आम आदमी पार्टी के जो दिनेश मोहैया है, ये तकरीबन 344 वोट से, मैंने आपको बताया, पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पे इंडियन और हरीश चौधरी जो थे, हर्ष चौधरी, इन्होंने 15,863 वोट पाए हैं। तो जाहिर बात है कि 15,800 वोट पाके कांग्रेस ने अपना जनाधार बनाया है। और साथ में कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का जो सेंध लगती है वोट बैंक में, वो सेंध बहुत मजबूती से लगाई है। और अगर आप कई सीटें, तो 1 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस अच्छी तरह से लड़ती हुई। वजीरपुर की बात करें तो वजीरपुर में भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोट से आगे चल रही है। और यहाँ पे 13 राउंड की वोटिंग होनी है, जिसमें से 10 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। और जो वजीरपुर में जो रागनी नायक हैं, वो 4,600 वोट पाई हैं टोटल, वो तीसरे नंबर पे हैं। ऐसे ही आप बात करें अन्य जो सदर बाज़ार की एक सीट है, सदर बाज़ार की सीट में सोमदत्त आम आदमी पार्टी से जीत रहे हैं। हालांकि 910 वोट से आगे चल रहे हैं। 14 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 20 राउंड की वोटिंग होनी है। तो ऐसे में ये भी सीट अभी फंसी हुई मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी नहीं, कहा नहीं जा सकता। नजफगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 23,000 वोट से आगे चल रही है। यहाँ पे 21 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और 25 राउंड की टोटल वोटिंग होनी है। 23,000 वोट से तरुण कुमार आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये कन्फर्म हो गया है। और चाहे उसे आप तीमारपुर की एक सीट बड़ी फेमस थी, और तीमारपुर में सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी के, वो 933 वोट से आगे चल रहे हैं। और 17 राउंड की वोटिंग होनी है, जिसमें से 9 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। और कुल अगर आप सारी सीटों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी भी 2 सीट जीत चुकी है। 45 सीट पे लीडिंग बीजेपी है और आम आदमी पार्टी अभी 21 सीट पे लीड कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 47 सीट पे बीजेपी लीड कर रही है और आम आदमी पार्टी 21 सीट पे। तो ऐसी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये आम आदमी पार्टी के लिए एक, जिसे कहिए कि आप नीचे जा रहे हैं और इतना नीचे जा चुके हैं कि अब आपको उठने का कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो 66 सीटों में जाहिर बात है कि आपको बल्ली मारन हो, इमरान हुसैन जो है वो आगे चल रहे हैं। इमरान हुसैन का आगे चलना और आम आदमी पार्टी के हैं। तो कुल मिला के बीजेपी इस वक्त अपना सारा वो जितना उसका कहा जा रहा था कि बीजेपी फाइट देगी, लेकिन बीजेपी ने एक तरफा जीत कर ली है। और इन्हीं के साथ ये मैं समाप्त करता हूँ।